हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2, धनुष भंग। जिसके अगर मैं लेखक की बात करूं तो इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। अब इनके जीवन परिचय की मैं बात करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, इनका जीवन परिचय कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम इसमें देखते हैं। तो पहले हम दोहे को समझेंगे, दोहे के एक एक लाइन के अर्थ को जानेंगे, फिर हाथ से लिखे नोट्स में दिखाऊंगा। फिर हम इस प्रकार से ये कंप्लीट देखेंगे, यानी कि सब कुछ कवर होने वाला है। बस वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के तैयार करते हैं और पढ़ते हैं। यह है, कह रहा है दोहा। दोहा क्या है? उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पलंग। यानी कि उदित माने उदय हुए, निकले। उदय गिरी, गिरी माने होता पर्वत, यानी कि उदयगिरी पर्वत पर, विशाल पर्वत के मंच पर रघुबर, रघुबर होता मतलब श्री राम। बाल पलंग, बाल पलंग माने बाल सूर्य के समान के रूप में जो उदयगिरी पर्वत के जो मंच था, विशाल मंच था, उस पर उदित हुए। आगे बिकसे संत सरोज सब, यानी कि बिकसे सब संत सरोज सब। तो ये कहने हैं बिक से, बिक सरोज सब, बिक से संत, सरोज माने होता कलम, यानी कि सॉरी कमल, यानी कि खिल उठे संत रूपी कमल सब। हर्षे लोचन भ्रंग, भ्रंग माने होता है भंवरे, और लोचन माने होता है नेत्र, और जो है नेत्र भंवरे हर्षित हो उठे, अर्थात जो नेत्र रूपी भंवरे थे वो हर्षित हो उठे। कहने का मतलब हुआ जो भव, अगर मैं पूरे के अर्थ को जानूंगा तो आप प्यार से पढ़ेंगे। पर्वत रूपी जो विशाल मंच था उस पर श्री राम जब बाल रूप, बाल सूर्य के रूप में चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो उपस्थित संत रूपी कमल थे सब खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। तो चलिए अब हाथ से लेकिन नोट्स को देखते हैं, फिर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका। देखिए आपको क्या करना है, शुरू के 2 शब्द लिख देने हैं, फिर आपके लास्ट में 2 शब्द लिख देने हैं, बीच में डेड डैश कर देना है। अब आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, जिसके अगर रचयिता की बात करें गोस्वामी तुलसीदास हैं। सही है। अगर मैं इसमें प्रसंग की बात करूँ तो देखिए, प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ने का वर्णन किया गया है। यानी कि कहाँ पर? राम के मंच पर चढ़ने। कब? जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो धनुष तोड़ने के लिए राम जी जैसे ही मंच पर चढ़े तब वहाँ का ये वर्णन है। व्याख्या क्या है? उद्याचल पर्वत रूपी विशाल मंच पर भगवान श्री राम के बाल रूप, बाल सूर्य रूप में चढ़ते ही वहाँ पर उपस्थित संत रूपी खिल उठे, संत रूपी जो कमल है खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए, यानी कि प्रसन्न हो गए। तो चलिए अब आगे का देखते हैं। देखिए आगे है हमारा, निरपह केरी आशा निसी राशि, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी मही कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। तो देखिए इसको पूरा पढ़ते हैं जरा। निरपह, निरपह माने होता है राजा की, केरी माने की, राजा की आशा, आशा माने होता आशा रूपी, निशी माने रात्रि, नासी माने नष्ट हुई, यानी कि राजा की जो है आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचत नखत, बचन नखत, नखत माने होता तारा, अवली माने समूह, न प्रकाशी यानी कि अप्रकाशित हुई, यानी कि नहीं चमकी। कहने का मतलब है बचन रूपी जो तारे का समूह भी अप्रकाशित हो जाता है। मानी मही कुमुद सकुचाने, मानी मानी होता अभिमानी, महीप देखिए महीप होता है राजा और कुमुद होता है पुष्प के समान, यानी कि अभिमानी राजा पुष्प के समान। सकुचाने, सकुचाने मतलब संकुचित होना, यानी कि सुकुड़ना, यानी कि आप ये कह सकते हैं अभिमानी राजा पुष्प के समान संकुचित होने लगे। कपटी भूप उलुक लुकाने, कपटी, कपटी तो जानते हो ना, कपटी जिसके मन में मैल होता है, यानी कि गलत विचार, गलत विचारों वाला। सही है। और उलुक क्या होता है? सॉरी भूप, भूप होता है राजा,
और उलुक, उलुक क्या होता है प्यारे बच्चों? उल्लू। क्या होता? उल्लू के समान। लुकाने माने छिपने लगे। यानी कि राजा जो है, जिसके मन में कपटी था, मन में मैल था, गलत विचारों वाले, उल्लू के समान छिपने लगे। भय, भय विशोक कोक मुनि देवा। भय विशोक यानी कि भय, देखिए विशोक, भय माने डर होता है, विशोक माने क्या होता है? यानी कि बिना शोक या शोक रहित। कोक मुनि देवा, कोक मुनि देवा। अब ओहो, अब आगे कोक माने होता है देखिए चकवा, यानी कि एक चकवा चकवी पक्षी होता है उस पर। मुनि देवा, इसका मतलब हुआ चकवा चकवी पक्षी के समान दुख में डूबे मुनि व देवता खुश हो गए। यार भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि देवा। अब आगे देखते हैं। बर बर सही सुमन जनाही सेवा। चलिए आगे देखते हैं, इसे पढ़ते हैं ध्यान से। बरसी, देखो बरसी होता वर्षा, सुमन माने होता पुष्प, और जनावी, जनावी सेवा यानी कि पुष्प की वर्षा करने लगे। जनावी सेवा में लोगों की सेवा जो है, नारायण के राम की सेवा में वहाँ पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कौन? वहाँ के जो उपस्थित लोग थे। समझ में आ गया? बरस ही सुमन जनावी सेवा, जो पुष्प की वर्षा करने लगते हैं राम की सेवा में। कौन? वहाँ पर उपस्थित लोग। आगे देखते हैं। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा। गुरुपद यानी कि गुरु के चरण, बंदे सहित अनुरागा, अनुरागा माने होता प्रेम के साथ। राम जब उठे तो उन्होंने गुरु के पद को प्रणाम किया बड़े प्रेम के साथ। राम मुनि ने, मुनि ने है, मुनि का मतलब अन्य मुनियों को सर आयुष मांगा। आयुष माने आशीर्वाद मांगा, यानी कि उन्होंने अपने गुरु को, गुरु के चरणों को प्रणाम किया और राम ने अन्य मुनियों से आयुष मांगा। अन्य जो वहाँ उपस्थित मुनि थे उनसे आशीर्वाद मांगा। अब आगे क्या है देखिए, है सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही, सहज माने स्वाभाविक रूप से, यानी कि एक आराम से, बिल्कुल ऐसे नहीं घमंड में चले, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से चले। सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार के स्वामी, जो संसार के जो स्वामी हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से चले। मत मंजू बर कुंजर गामी। देखिए मत क्या होता? मत होता मत वाले, मंजू होता है सुंदर, वर होता है श्रेष्ठ, और कुंजर माने हाथी के, गामी माने चलना, यानी कि मत वाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान चलते हैं। समझ में आ गया? आगे चलत राम सब पुर नर नारी। चलत राम पर, चलत माने चलते हैं, राम सब पुर नर नारी, राम के साथ, यानी कि चलते देखकर राम को, यानी कि जब राम चलते हैं उनको देखकर सब पुर नर नारी, सब पुर नर यानी कि सब माने जनकपुर की बात कर रहे हैं, जितने भी वहाँ नर नारी थे, पुलक पुरी तन भय भिषिकारी। पुलक, पुलक माने आनंद या खुशी से होना, और पूरी माने होता है पूरी तरह से, और तन माने शरीर, भय सुकारी, और सुकारी माने सुख का आनंद अनुभव करने लगते हैं। यानी कि जैसे ही राम चलते हैं तो जनकपुर के नर नारी क्या करते हैं? खुशी के साथ पूरी तरीके से, पूरे संतन मन से खुश हो जाते हैं या खुशी का अनुभव करने लगते हैं। उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, ये क्या करा है। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभात हमारे। यानी कि ये कह रहे हैं वंदना, बंदी पितर, वंदना करते हुए पितर, पितर माने होता है मतलब जो पूर्वज होते हैं, पूर्वजों के सुर सुकुत संभारे, यानी कि जो कुछ पुण्य प्रभात हमारे। यानी कि आप यहाँ ये कह सकते हैं, जो जनकपुर में नर नारी थे और सीता सहित वे प्रार्थना करने लगते हैं अपने पितरों से, पूर्वजों से वंदना करते हैं कि जो यदि हमने पुण्य कुछ प्रभात हमारे, यो को हमारे प्रभात रहे हों या हमारे कुछ पुण्य रहे हों, तो शिव धनु मृलानु की नाई, तो ये जो शिव धनु है मृलानु की नाई यानी कि कमल की जो नाल के समान बन जाए। तो हो रामो गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई राम जी से तोड़ माने तोड़ दें, हे गणेश गोसाई इसे तोड़ दें। अगर हमने कुछ पुण्य किए हों, और किससे प्रे कर रही है? हमारे पितृ तक,
हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, पृथक रहे हैं, और जो कुछ हमने पुण्य करे हैं। तो हे गुरु गोसाई, जो ये धनुष है वो कमल की नाल की तरह हो जाए, जिससे राम ये तोड़ दें। उम्मीद है कोशिश बहुत अच्छे से मैंने की आपको एक एक शब्द समझाने की। अब इसको हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से समझते हैं। तो ये है आपका, देखिए शुरू में वो दो शब्द, लास्ट में डेड डैश करके लास्ट में दो शब्द लिख देना है। बीच में डेड डैश का मतलब हमने इसके बारे में लिखना शुरू किया है। तो आपका संदर्भ और प्रसंग क्या रहेगा, पूर्ववर्ती रहेगा, यानी कि जो हमने अभी लिखवाया था, यानी कि ये वाला जो हमने अभी इसमें लिखवाया है, समझ में आ गया, ये वाला संदर्भ और प्रसंग। अब जो है इसको हम लिखना शुरू करते हैं। क्या है इसमें देखते हैं। ये कह रहा है, भगवान श्री राम के मंच पर पहुंचते ही वहां पर उपस्थित राजाओं की उम्मीद रूपी जो रात्रि थी, यानी कि रात थी, वो नष्ट हो गई और वाणी रूपी तारों की पंक्ति प्रकाशित नहीं हुई। अर्थात सभी राजाओं का इंतजार खत्म हो गया और सभी शांत हो गए। घमंडी राजा कुमुदुनी की तरह संकुचित हो गए। देखिए कुमुदुनी होता है, जैसे जैसे सूर्य निकलता है तो वो अपना क्या होता है, अपने आप को सिकुड़ने लगता है, तो उसी से इन्होंने तुलना करी है। और कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए। अब आगे देखते हैं। मुनि और देवता शोक रहित होकर पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा भावना प्रकट करते हैं, यानी कि जितने भी वहाँ उपस्थित मुनि थे और वहाँ नर नारी थे, वो पुष्पों की वर्षा करते हैं और अपनी सेवा का भाव प्रकट करते हैं। भगवान श्री राम अपने गुरु के चरणों की वंदना करके मुनियों से आज्ञा लेकर, यानी कि अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और जितने वहाँ मुनि थे अन्यों से क्या करें, आज्ञा लेकर एक श्रेष्ठ मत वाले हाथी की तरह सहजता से आगे बढ़ते हैं। नर व नारी अपने पूर्वजों की वंदना करते हुए अपने सुकृतों का स्मरण किया और कहा कि यह धनुष कमल की नाल के समान हो जाए, जिसे भगवान राम आसानी से तोड़ सकें। अगर मैं इसमें उपमा की बात करूँगा तो इसमें हो गया उपमा अलंकार, यानी कि अलंकार की बात होगी तो उसमें उपमा अलंकार। बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।